सोचो, अगर एक सुबह तुम मंदिर जाओ और वहां सन्नाटा हो, घंटियां हो, दीपक जल रहे हो, लेकिन भगवान अपनी जगह पर ना हो, तो दिल में कैसा एहसास होगा? पहले तो लगेगा कि शायद कोई भूल हुई है, फिर धीरे धीरे डर भी लगेगा, और फिर एक सवाल बार बार मन में आएगा, भगवान गए कहां? अब जरा एक कदम और आगे सोचो, अगर वही भगवान कहीं दूर इस दुनिया के किसी और कोने में घूम रहे हों, हंस रहे हों, नई चीजें देख रहे हों, तो आज की कहानी यही है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की एक ऐसी यात्रा जिसमें रहस्य भी है, मस्ती भी है, और कुछ ऐसे पल भी हैं जिन्हें सुनकर आप मुस्कुरा उठेंगे। पुरी का मंदिर उस दिन भी वैसे ही खुला जैसे हर दिन खुलता था। सुबह की ठंडी हवा, मंदिर के आंगन में हल्की सी धूप और दूर से आती शंख की आवाज, सब कुछ सामान्य था। पुजारी अंदर आए जैसे रोज आते थे। उन्होंने आरती की तैयारी की, दीपक जलाया, लेकिन जैसे ही उनकी नजर भगवान की ओर गई, वो अचानक रुक गए। कुछ पल के लिए उन्हें लगा कि शायद आंखों का भ्रम है। उन्होंने आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन सच वही था, भगवान अपनी जगह पर नहीं थे। उनके हाथ से थाली लगभग छूट ही गई। वो दौड़ते हुए बाहर आए और बाकी लोगों को बुलाया। धीरे धीरे बात फैलने लगी और देखते ही देखते मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था, ये कैसे हो सकता है? भगवान कहाँ चले गए? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उधर उसी समय भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों अपने दिव्य स्वरूप में मंदिर से दूर एक नई यात्रा पर निकल चुके थे। ये कोई बड़ी योजना नहीं थी, बस एक सरल सी इच्छा थी, दुनिया को थोड़ा अलग नजर से देखने की। चलते चलते वे एक विशाल जगह के सामने पहुंचे। चारों तरफ भागते लोग, हाथों में बैग, ऊपर नीचे जाती आवाजें। बलभद्र ने हैरानी से पूछा, यह कैसी जगह है जहां हर कोई जल्दी में है? भगवान मुस्कुराए, लगता है यहां से लोग हवा के रास्ते यात्रा करते हैं। सुभद्रा की आंखें चमक उठीं, तो हम भी चलें, देखेंगे ये लोग कैसे उड़ते हैं। और तीनों अंदर चले गए। अंदर का दृश्य और भी अनोखा था। लोग कतार में खड़े थे, मशीनों से गुजर रहे थे। जैसे ही तीनों पहुंचे, लोगों की नजरें खुद ब खुद उनकी ओर खींच गईं। कुछ लोग चुपचाप देखने लगे, कुछ ने मोबाइल निकाल लिया और कुछ बस हैरान रह गए। अब बारी आई जांच की। जैसे ही बलभद्र मशीन के पास पहुंचे, बीप बीप बीप, मशीन तेज आवाज करने लगी। कर्मचारी घबरा गया, उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। असल में उनकी दिव्य ऊर्जा किसी भी मशीन की समझ से बाहर थी। भगवान हल्के से मुस्कुराए, चिंता मत करो, हम बस थोड़ी देर के लिए आए हैं। कर्मचारी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उन्हें आगे जाने दिया। कुछ देर बाद तीनों एक बड़े जहाज, हवाई जहाज में बैठे थे। जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी, हल्का झटका लगा। बलभद्र ने सीट पकड़ ली। ये सच में उड़ रहा है। सुभद्रा खिड़की से बाहर देख रही थी। देखिए, हम बादलों के ऊपर हैं। भगवान शांत थे, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कुछ समय बाद वे एक नए देश पहुंचे। वहां सब कुछ अलग था, हवा, लोग, रंग, आवाजें। तीनों एक बाजार में घूमने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें भूख लगी। तीनों एक खाने की जगह पर बैठे। खाना आया, दिखने में सुंदर, लेकिन जैसे ही बलभद्र ने खाया, ये क्या है, इतना तीखा? सुभद्रा हंस पड़ी, फिर खुद खाया और उनकी भी आंखों में पानी आ गया। भगवान मुस्कुराए, हर जगह का स्वाद अलग होता है। तीनों पानी पीते हुए खुद ही हंसते रहे। खाने के बाद वे समुद्र किनारे पहुंचे। शाम का समय, ढलता सूरज, लहरों की आवाज। एक लहर आई और बलभद्र के पैरों को छूकर वापस चली गई। ये हमें छूकर क्यों भाग गई? उन्होंने पूछा। सुभद्रा हंसी, ये खेल रही है। तीनों पानी में उतर गए। पहले धीरे धीरे, फिर एक बड़ी लहर आई और तीनों भीग गए। कुछ पल चुप, फिर तीनों जोर से हंस पड़े। अब वे बच्चों की तरह खेलने लगे, पानी उछालना, लहरों से भागना, फिर खुद ही पकड़ना। उनकी हंसी में एक सच्ची खुशी थी। दूर खड़े कुछ लोग ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन महसूस हुआ ये पल साधारण नहीं है। एक क्षण के लिए लहरों में हल्की सी दिव्य चमक फैली।
कुछ देर बाद तीनों किनारे बैठ गए। हवा चल रही थी, शांति थी। भगवान ने धीरे से कहा, यही असली आनंद है, बिना किसी कारण के, बस होना। अब समय था लौटने का। तीनों वापस पुरी पहुंचे। मंदिर के बाहर लोग अब भी इंतजार कर रहे थे और फिर एक पल में भगवान अपनी जगह पर वापस आ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये थी एक अनोखी यात्रा जहां भगवान ने भी वही किया जो हम करते हैं, घूमना, हंसना, नई चीजें देखना। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो हर पल में आनंद ढूंढ लेते हैं। अब एक सवाल आपसे, अगर भगवान आज भी कहीं घूम रहे हों आपके आसपास, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए आंखों से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। अगर ये कहानी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर गई, अगर एक पल के लिए भी आपके दिल में भगवान के लिए प्रेम जागा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही भक्ति से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।